देखिए, गुणसूत्र होता है केवल एक्स, केवल वाई, एक्स वाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? होता है पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एक्स वाई दोनों, है ना। 11 नंबर देखिए, बीमारियों में कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? खसरा, रंगों को पहचानने की अंधता, पीलिया, डायरिया। क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। रंगों को पहचानने की अंधता हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों के आनुवांशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्या है? दोनों सही है, ठीक है। ये दोनों सही है। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न। बालक का चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी। क्या हो जाएगा? चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले, ठीक है। हो जाएगा परिवार की सामाजिक स्थिति। देखिए, परिवार का वातावरण, वंशानुक्रम, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। आगे देखिए, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन, होम्योस्टेसिस, ठीक है। क्या होगा? देखिए, आनुवंशिकता, है ना, आनुवंशिकता। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हॉथर्न का प्रभाव का नियम, प्रतिलोम, परिवेश का प्रभाव। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, है ना, परिवेश का प्रभाव। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। क्या होगा? देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं।
जैसे भीमराव बहुत नॉर्मल परिवार के बच्चे थे और वह उसका बुद्धि लब्धांक बहुत ज़्यादा था, इसीलिए क्या हुआ, बहुत आगे बढ़े हैं ना, समाज के लिए अच्छा काम किया। इसीलिए सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। आगे देखिए, कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, चिंतन पैटर्न। आँखों का रंग, ठीक है, आँखों का रंग। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ये 2013 का आया हुआ प्रश्न है, जुलाई में। देखिए, आँखों का रंग उत्तर होगा, ठीक है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कौन सा कथन, 1 नंबर का देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। क्या होगा, 1 नंबर, ठीक है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ठीक। आगे देखिए, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। कार्य, देखिए, देश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, वातावरण, मौसम, जलवायु, ठीक। क्या है? क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। देखिए, फिर से समझते हैं अच्छा से प्रश्न को। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, डैश दिया है, का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्या हो जाएगा? वातावरण होगा, है ना। आगे देखिए, वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से वंशानुक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखकर आंसर देना है, ठीक है।
असत्य पूछा। देखिए वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इतने रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। क्या है? 4 नंबर हो जाएगा इसमें। रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। आगे देखिए प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस ओर प्रवृत्त होते हैं जिस ओर होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर देखिए दिया है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है? यह उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से हो उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है देखिए सही है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा नंबर क्या दिया है? देखिए सही नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सही नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सही है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। देखिए कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 25 नंबर का प्रश्न फिर से समझते हैं। देखिए किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। क्या होगा? देखिए 3 नंबर हो जाएगा। सही नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा सही, है ना।
आगे देखेंगे। 6 वर्ष की एक लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी: वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिक पर्यावरण। ठीक है। क्या 6 वर्ष की लड़की है, उसे खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। ठीक है। उसके माता पिता क्या है? खिलाड़ी हैं, तो आनुवंशिकता हो जाएगा, है ना। अब देखिए, उसे नित्य यानी डेली, रोज रोज क्या करते हैं? प्रशिक्षण करते हैं, उसे प्राप्त करने भेजते हैं वो, है ना, ट्रेनिंग लेने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। किसका परिणाम होगी? आनुवंशिकता और पर्यावरण का। ठीक है। अब देखिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। क्या होगा? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ डैश दिया है, यहाँ डैश दिया है। का विशिष्ट अन्योन्य का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन, चुनौतियां, सीमाएं, खोज और पोषण। क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम, पर्यावरण। ठीक है। आगे देखिए, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। व्यक्तित्व, संवेदना, समायोजन, चरित्र। क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व। ठीक है। आगे देखिए, देखिए, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? XX गुणसूत्र, XXX, 3 X है यहाँ देखिए गुणसूत्र। XYY गुणसूत्र, X गुणसूत्र। क्या हो जाएगा? XX गुणसूत्र महिला में होते हैं। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 22, 23, 24 उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर हो जाएगा, 23। ठीक है। 23। आगे देखिए,
आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण में अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। 2 नंबर हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, एक बालक जो किसी एक विशेषता लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी प्रकार रहता है। यह कथन निम्न में से किसके महत्व को बल देता है? आनुवंशिकी के वातावरण के आनुवंशिकी और वातावरण के परिपक्वता के। ठीक है, क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी के। ठीक है। विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं देखिए, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है यह देखेंगे। इसमें वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। आगे देखिए, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है। शरीर के मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। ठीक है। एक नंबर हो जाएगा। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ठीक है। विकास के संबंध के देखिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। वह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। समान दर से नहीं, यह गलत हो जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। क्या होगा? देखिए उत्तर एक गलत हो जाएगा दोनों। वह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह सही हो जाएगा। कि कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर। देखिए क्यों सही होगा? वह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सीटेट दिसंबर 2019 में आया था। ठीक है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ठीक है। एक नंबर हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए, ना कि डैश वातावरण की। क्या हो जाएगा? भयावह, सुसाध्यक, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक। ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धिक। ठीक है। बच्चे को क्या करना है? सहयोग देना है ना? सहयोग देना है बच्चा को। प्रतिस्पर्धिक कंपटीशन। आगे देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न में से किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ना तो आनुवंशिकता पर, ना ही पर्यावरण पर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, जटिल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। क्या हो जाएगा? देखिए आंसर, वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है। 39 नंबर देखिए, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ठीक है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। क्या हो जाएगा? देखिए, 2 नंबर हो गए ना। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। आगे देखिए, डाउन डाउन संलक्षण का कारण है त्रिगुण सूत्रता 20। त्रिगुण सूत्रता की त्रिगुण देखिए, XY गुणसूत्र, त्रिगुण सूत्रता। इसमें क्या हो जाएगा? डाउन संलक्षण का कारण में क्या होगा? 2 नंबर, त्रिगुण सूत्रता 21। ठीक है। एक 40 नंबर का प्रश्न देखिए, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।
नहीं, ये क्या है? सही है। आनुवंशिकता व पर्यावरण कारकों के अनूठे संयोजन बच्चों में लगभग बदलाव का मार्ग तय है। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।